प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की शालोम। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। आज बृहस्पतिवार है, गुरुवार है, तो आइए आज की प्रार्थना सभा में, उपवास प्रार्थना में हम भाग लें और प्रभु को धन्यवाद दें। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी महिमा, स्तुति, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद के साथ आज आपके चरणों में प्रभु, किसी प्रकार का हमसे जाने अनजाने में गुनाह पाप अपराध हुए तो क्षमा कर प्रभु। हमारे शत्रुओं को हम बिना शर्त यीशु मसीह के नाम से क्षमा करते हैं पिता। वैसे प्रार्थना करते हैं उनके लिए जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई प्रभु, उनके हृदय को छू लीजिए प्रभु जी। हम एक मन का बना ताकि एक होकर हम आपकी भक्ति कर सके प्रभु यीशु। कलवरी के क्रूस पर बहाए हुए पवित्र रक्त के द्वारा आपने हमें धो दिया, साफ कर दिया है, छुटकारा दिया है, ऐसा हम विश्वास करते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं। नासरत यीशु मसीह के नाम में, उनके पवित्र रक्त के द्वारा हर एक अंधकार के बंधनों को हम तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम से और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। पिता, इस समय प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, आपने हमें पवित्र आत्मा दिया है प्रभु, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा इस प्रार्थना सभा का ताबा ले, हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए। आपको धन्यवाद, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। इस प्रार्थना सभा को आप चलाइए प्रभु जी। प्रभु जी, जो आराधना है और जो वचन है वो हम सभी के लिए आशीर्वादित होवे प्रभु, ऐसा आशीष आपने दे दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम आज की आराधना में जाएं, आइए प्रार्थना करें। धन्यवादित परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता, ऊंचाई पर विराजमान परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम इस समय दीन और नम्र होकर आते हैं आपके चरणों में, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि आप दिनों के ऊपर अनुग्रह करते हैं और अभिमानियों का सामना करते हैं। इस कारण प्रभु नम्र और दीन होकर आते हैं हम आपके महान और पवित्र उपस्थिति में प्रभु, आपकी आराधना करते हुए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आदर के योग्य, महिमा के योग्य, स्तुति के योग्य प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिल के, तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिल के, तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम
की जय। धन्यवाद देते प्रभु जी, आपकी स्तुति बड़ाई प्रशंसा करते हैं। हे महान अति सामर्थ्यवान परमेश्वर, हे आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता जीवित पराक्रमी परमेश्वर, हमें रचने वाले परमेश्वर, हमें बनाने वाले परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी कल्पनाएं कितनी महान है परमेश्वर, आप दूतों की स्तुति है परमेश्वर, इज़राइल की स्तुति पर विराजमान होने वाले परमेश्वर, हम आपके सामने झुकते हैं प्रभु, हम आपको दंडवत करते हैं, हम आपकी गौरव और प्रशंसा करते हैं राजा। सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर रहने वाले, सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर रहने वाले, सेनाओं के यहोवा को मुझे अपनी आँखों से देखना है, सेनाओं के यहोवा को मुझे अपनी आँखों से देखना है। सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। धन्यवाद देते प्रभु जी, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद ये अवसर देने के लिए, आपके अति पवित्र नाम को लेने का और आपकी आराधना भक्ति करने का आपने हमें अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते पिता, वचनों के द्वारा हमसे बातें कीजिए, ऐसा आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सुंदर सी आराधना के लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आइए प्रियजनों, हम वचनों में चलते हैं और आज परमेश्वर हमसे उनके पवित्र वचनों के द्वारा जो बातें करना चाहते हैं वो हम सीखे समझे और केवल सुनने वाले ने सुनकर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले बने, यही हम प्रभु के चरणों में प्रार्थना करें। आमीन। आइए हम वचनों में चलते हैं और वचन जो हम शास्त्र भाग जो हम मनन करने वाले हैं वो है दूसरा राजा 3 अध्याय 17 और 18 वचन के पर हम मनन करने वाले। आइए हम पढ़े। क्योंकि यहोवा यो कहता है कि तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी और ना वर्षा होगी, तो भी यह नाला पानी से भर जाएगा और अपने गायों, बैलों और पशुओं समेत तुम पानी पीने पाओगे। और इसको हल्की सी बात जानकर यहोवा मोआब को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा। प्रभु परमेश्वर इन बड़े वचनों के द्वारा मैं अनुग्रह से भरपूर करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर पिता, आपके पवित्र वचनों के ऊपर मनन करते समय आप हम सभी के साथ रहिए, हम सीखे समझे प्रभु और आपके वचन के अनुसार चले। ये वचन हमारे लिए बहुत लाभ का है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपका वचन कीमती और अनमोल है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इन वचनों को हम ग्रहण करने के लिए तैयार है, स्वीकार करने के लिए तैयार है और हम हमारे मन से एकदम तैयारी करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति, प्रभु को धन्यवाद। आइए फिर से एक बार हम वचन 3 अध्याय दूसरा राजा 3 अध्याय 17 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा यो कहता है कि तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी और ना वर्षा होगी,
तो भी यह नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय बैलों और पशुओं समेत तुम पीने पाओगे। और इसको हल्की सी बात जानकर यहोवा मोआब को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा। प्रियजनों, परमेश्वर का सुंदर वचनों के लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। अहाब राजा मर जाता है। मरने के बाद उसका बेटा यहोराम जो है उसके जगह पे आ जाता है। उस समय ऐसी संधि हुई थी, मोआब जो राजा था वो इनके साथ में अहाब राजा के साथ में उन्होंने संधि की थी कि हम आपको ये देंगे, ऐसा करके इनकी बातचीत हुई थी। पर अब वो मर गया है, अहाब राजा मर गया है। इसके लिए ये भेड़ बकरी जो रखता था उसमें से वो इज़राइल के राजा को 1,00,000 बच्चे और 1,00,000 मेढ़ों का ऊन करके उनको कर के हिसाब से वो उनको देता था अहाब राजा को। अहाब राजा मरने के बाद इसने बलवा किया। आप 4 वचन में पढ़ेंगे तो ये मिलेगा, 5 वचन में उसने बलवा किया यानी विरोध किया। तब उस समय यहोराम ने यहोशाफात को लेकर और एक राजा है उनको लेकर, वो वहां से एदोम का जो राजा है उनको लेकर वो इनके पर चढ़ाई के लिए गया। चढ़ाई के लिए जाते समय प्रियजनों वहां पर काफी दिन तक चलने के बाद वहां पर उनको पानी की दिक्कत होने लगी, उनको पानी नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने पूछा कि भाई अब क्या करें पानी के लिए। तो यहोशाफात राजा ने कहा यहाँ पर कोई परमेश्वर का नबी नहीं है। तो बताया गया कि एलीशा नाम का एक नबी है जो एलिया का हाथ धोता था, वो यहाँ पर है, तो वो उनको बुलाओ। और ये लोग उनसे जब जाकर मिलते हैं तो ये बिल्कुल क्रोधित हो जाता है। कहते हैं कि आपके माँ के और आपके पिताजी के जो नबी थे उनको पूछो ना। फिर वो कहता है क्योंकि यहोशाफात राजा आया है, मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है पानी के लिए। तो वो जो तराई है, वो तराई के वहां पर आप गड्ढे बनाओ, चारों तरफ गड्ढे बना दो, ना हवा चलेगी। फिर से एक बार हम पढ़ेंगे 17 वचन। क्योंकि यहोवा यो कहता है कि तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी और ना वर्षा होगी, तो भी यह नाला पानी से भर जाएगा। ना हवा चलेगी ना बारिश होगी, फिर भी ये सारे जो नाले हैं, जो गड्ढे बनाए हैं, वो भरने वाले हैं। और ये पानी तुम पी लेना, तुम्हारे सिपाही लोगों को दे देना, जो जानवर साथ में उनको भी पिलाना, बहुत सारा पानी होगा, ये उनको बताया। प्रियजनों, आज हमारे जीवन के अंदर अगर हम बारीकी से देखेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि मेरे जीवन में तकलीफ है, परमेश्वर मुझे कैसे बचाएगा, या परमेश्वर मुझे इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकालेगा। ये सबसे बड़ा सवाल हम सबके सामने आता है, क्योंकि हम मनुष्य है। हमारी जो समझने की, सोचने की जो शक्ति है वो बहुत लिमिटेड है। लेकिन परमेश्वर जो है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उनके पास किसी भी भली वस्तुओं की कमी घटी नहीं होती है। परमेश्वर के पास सब कुछ भरा पड़ा हुआ है। फिर आप सोचते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा करना चाहिए। परमेश्वर आपके और मेरे इच्छा के अनुसार नहीं चलता है। परमेश्वर की योजना प्रियजनों बड़ी अद्भुत है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और 18 वचन जब हम पढ़ते हैं दूसरा राजा 3 अध्याय उसका 18 वचन में, वहां पर परमेश्वर देखिए कहता है, कितनी मामूली बात है जी। और इसको हल्की सी बात जानकर यहोवा मोआब को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा। यहोवा मोआब को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा। हल्की सी बात, छोटी सी बात समझकर। प्रियजनों, ये बात इनके लिए जीवन मरण का है, क्योंकि पानी नहीं है। कैसे होगा? 3 राजा निकले हैं लड़ाई करने के लिए, और मोआबी जिन्होंने बलवा किया है, अब ये कैसे जीत पाएंगे? एक बड़ा प्रश्न है। वहां पर परमेश्वर का दास जो है एलीशा, वो कहता है कि भाई खाली आप गड्ढे खोद दो, वहां ना हवा आएगी ना बारिश आएगा, लेकिन परमेश्वर वहां पर अद्भुत काम करके वो गड्ढों के अंदर पानी भर देगा। और परमेश्वर कहता है कि ये परमेश्वर के लिए बहुत ही मामूली बात है, बहुत ही मामूली बात है। चलिए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं प्रियजनों, और परमेश्वर जो क्या करता है, परमेश्वर जो बोलता है वो करता है।
पीछे नहीं हटता है। इसमें ऐसा हुआ कि जब प्रार्थना की वहां पर, प्रार्थना करते समय प्रियजनों, वहां पर ऐसा लिखा है, 20 वचन में लिखा है, बिहान को अन्न बलि चढ़ाने के समय एदोम की ओर से जल बहा आया और देश जल से भर गया। एदोम की ओर से वहां से निकला, 20वें वचन में लिखा हुआ है, एदोम के वहां से निकला और पूरा पानी भरना स्टार्ट हो गया। आज प्रियजनों, परमेश्वर जो है वो जो बोलता है वो परिस्थिति के ऊपर, बीमारी के ऊपर, संकट के ऊपर, हर चीज के ऊपर वो उनका नियंत्रण है। प्रभु का वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 30 वचन, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 30 वचन, और भीड़ पर भीड़ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और बहुत औरों को लेकर उसके पास आए और उन्हें उसके पांवों पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया। अब यीशु मसीह के सामने क्या क्या आए देखिए, कौन कौन आए देखिए, फिर से एक बार भीड़ लेकर आने लगे जी। और भीड़ पर भीड़ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और बहुत औरों को लेकर उसके पास आए जी, और उन्हें उसके पांवों पर डाल दिया जी, और उसने उन्हें चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चंगा किया। भीड़ का भीड़, सब बीमार, लंगड़े हैं, अंधे हैं, है ना, जिनका बदन का कोई हिस्सा नहीं है, तकलीफ में है ना, हर एक प्रकार के लोगों को उनके सामने लाकर रख दिए और हर एक को प्रभु यीशु ने चंगा किया, या अन्य शब्दों में कहें तो परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया है। तो प्रियजनों, आज परिस्थिति यदि एकदम आपके खिलाफ है, चिंता मत कीजिए, परमेश्वर हमारे साथ है ना। जब प्रभु हमारे साथ में है तो हमारे विरोध में कौन खड़ा हो सकता है। तो प्रियजनों, प्रभु जो है वो जो भी शब्द बोलते हैं वैसा होता है, क्योंकि वचन कहता है, पहला पेत्रस 3 अध्याय उसका 22 वचन, पहला पेत्रस 3 अध्याय उसका 22 वचन जी। वह स्वर्ग पर जाकर, वह यानी प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जाकर जी परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया जी। और स्वर्गदूत, नंबर 1 स्वर्गदूत, और अधिकारी, नंबर 2 अधिकारी, और सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं। ये सारी चीजें यीशु मसीह के अधीन कर दिए गए हैं। परमेश्वर पिता ने सारी चीजें यीशु मसीह के अधीन कर दिए हैं, सारा स्वर्गदूतों को, ओके, और क्या है, अधिकारियों को और सामर्थों को यीशु मसीह के वश में कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 28 वचन में कहता है, सारा अधिकार मुझे दिया है, सारा अधिकार परमेश्वर पिता ने उनको दे दिया है। अब ये जो यीशु मसीह है प्रियजनों, जो दया का महासागर है, उनके हाथ में सब कुछ परमेश्वर ने दे दिया है, और क्योंकि परमेश्वर ने दिया है तो प्रभु यीशु मसीह जो बोलते हैं वो होता है, जैसा वो बोलते हैं होता है। जैसा मसीह यीशु है वैसे हम इस संसार में है, और हम जो बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में ये होता है। प्रियजनों, हमने कई बार लोगों के जीवन में अद्भुत काम होते हुए देखा है, जब कहा गया है कि आप चिंता मत करो, परमेश्वर आपका कार्य कर रहा है, और एकदम अद्भुत रीति से वो कार्य हुआ है। हमने शुरुआत में देखा, दूसरा राजा 3 अध्याय हमने 17-18 वचन देखा, आज्ञा दी परमेश्वर ने कि भाई गड्ढे खोद दो वहां पर, और वहां से जैसा सुबह का बलि चढ़ाया, तुरंत वहां पर पानी आ गया और पानी से भर गया। ओके, मोआबी जो थे वो पानी जब भर गया वहां पर, जब सूरज निकला तो पानी के अंदर से जो चमक आने लगी, उनको लगा कि ये इजरायली राजा और एदोम का राजा और यहोशाफात राजा, ये सब आपस में लड़ गए लगता है, और खून दिखाई दे रहा है, उनको खून बह रहा ऐसा दिखाई दे रहा है। और उन लोग जब आए लड़ाई के लिए,
मारे गए, बुरी तरह से मार दिए गए, उनका बुरा हाल हो गया, क्योंकि ये लोग जो है प्रियजनों, ये लोगों को ये पानी में कुछ अलग ही दिखाई देने लगा। परमेश्वर ऐसा कुछ करता है प्रियजनों, आपके और मेरे जीवन के अंदर इतना अद्भुत काम करता है जो हमारी सोच और कल्पना के परे है ना। प्रभु कहता है तुम्हारा मार्ग मेरा मार्ग नहीं है, मेरा मार्ग तुम्हारे मार्ग से निराला है, अलग है ना। सो प्रियजनों, परमेश्वर के पास जब हम आते हैं, हमको ध्यान देना है, परमेश्वर परिस्थिति को बदल देता है, परमेश्वर अद्भुत काम करता है। आज आप किसी मुसीबत में फंसे हैं, चिंता मत कीजिए, वहां पर ही परमेश्वर अद्भुत काम करके आपको बचाना चाहता है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पिता ने, ठीक है, अद्भुत योजना बनाई है। प्रियजनों, जब लाल समंदर जो पार करना था, कुछ भी नहीं था वहां पर, परमेश्वर ने वहां पर अद्भुत काम किया। परमेश्वर हर जगह पर, हर स्थान में अलग अलग रीति से लोगों के जीवन में काम करते हैं। प्रियजनों, आपको क्या लगता है कि परमेश्वर वहां पर आराम से बैठा हुआ है? नहीं नहीं नहीं, उनका नाम है इमैनुअल, वो हमारे साथ में है। आमीन, हालेलुया। आपको कहना है परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि प्रभु ने खुद कहा है मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं। तो अगर परमेश्वर ने ऐसा कहा है, मतलब परमेश्वर मेरे साथ है, तो इस परिस्थिति में जहां पर मैं हूं, वहां से बाहर निकालने की ताकत मेरे परमेश्वर के पास है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति और प्रभु को धन्यवाद। प्रियजनों, परमेश्वर ने आपको और मुझे मजबूत बनाया है। वचन कहता है, यिर्मयाह की किताब उसका 15 अध्याय, हम पहले उसका 20 वचन पढ़ेंगे, बाद में 21 वचन पढ़ेंगे जी। यिर्मयाह की किताब 15 अध्याय उसका 20 वचन जी। और मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ शहरपनाह बनाऊंगा। मैं तुमको उन लोगों के सामने जो आपके शत्रु हैं या आपके जो भी तकलीफ है, उनके सामने क्या बनाने वाला हूं? पीतल का शहरपनाह, मतलब दीवार, पीतल की दीवार। पत्थर की दीवार हमने देखी है, अब ये पीतल की दीवार। प्रियजनों, पीतल की जो दीवार होती है, अगर आप इमेजिन कीजिए, ऐसा उसको अपने मन में अगर वो चीज लाकर देखिए, पीतल का जो बड़ी दीवार होगी, उसको उसको उसके अंदर छेद करना कितना कठिन है, कितना कठिन है। पत्थर अगर है, पत्थर को दूसरे पत्थर से मारे तो पत्थर टूट सकता है, लेकिन ये पीतल की दीवार कैसे गिरेगी? दीवार एक टुकड़ा नहीं, एक दीवार जो है, पीतल की बड़ी दीवार है ना। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें पीतल की दीवार बनाना चाहता हूं जी। वे तुझसे लड़ेंगे। ओके, इसका मतलब है वो लड़ना आवश्यक है, वो तो लड़ेंगे ही, लेकिन आपको और मुझे डरना नहीं है। प्रियजनों, परमेश्वर जो है वो कहता है कि मैंने तुम्हें पीतल का दीवार जैसा बना दिया है। अब ये लोग आके लड़ेंगे आगे, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे। परंतु तुझ पर प्रबल ना होगे, परंतु तुझ पर प्रबल ना होगे। इसका मतलब है ये लोग आकर लड़ाई लड़ेंगे, पर तुझ पर हावी ना होंगे, तुझसे वो जीत न सकेंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। चलिए आगे। क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूं, यहोवा की यही वाणी है। ओके, वे लोग क्यों नहीं जीत पाएंगे? क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, तुझे छुड़ाने के लिए, तुझे बचाने के लिए, और ये यहोवा की वाणी है, यानी यहोवा परमेश्वर का ये वचन है। तो प्रियजनों, कितना खूबसूरत ये वचन है। तो हमने पहला चीज देखा, वो पानी नहीं है, गड्ढे खोदने के लिए बोल दिया, गड्ढे खोदते ही उसमें से पानी आना शुरू हो गया। सुबह की जो आराधना हो गई और उसके बाद उसमें से पानी आना स्टार्ट हो गया, पानी भरना स्टार्ट हो गया। जानवरों को, सारे पशुओं को, सबको पानी दिया, सब लोग पिए वो पानी, तृप्त हो गए। यानी परमेश्वर सबसे पहले आपको और मुझे, जहां कुछ भी नहीं है वहां पर सब कुछ करता है। अगर आप देखेंगे, परमेश्वर ने जब दुनिया बनाई कुछ भी नहीं था, और उनके शब्द के द्वारा सब कुछ बनना स्टार्ट हो गया, सब कुछ अस्तित्व में आ गया। प्रियजनों, आज आपके और मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, चिंता मत कीजिए। परमेश्वर उस कुछ भी नहीं है उसमें से बहुत कुछ उत्पन्न करना जानते हैं। ओके, और ये जो मोआबी थे, जो बलवा किए, उनकी हालत इतनी खराब हो गई, कई लोग मारे गए उनकी वजह से।
उनके गुनाह के वजह से जो बलवा किया उसके वजह से आप और मैं परमेश्वर के विरोध में कोई बलवा है ना रिबेल नहीं होना चाहिए हमने। सो परमेश्वर चाहता है हम आज्ञाकारी बने। और प्रियजनों, परमेश्वर का आज्ञा का जब हम पालन करते हैं हमारे जीवन में फायदे ही फायदे होते हैं। जब हम आज्ञाकारी हो जाते हैं फायदे ही फायदे हो जाते हैं। अब सोचिए कि ये एलिशा की बातें अगर ये लोग नहीं मानते तो इनके पशुओं को मार डालना पड़ता और फिर अंत में इन सब की बुरी तरह से हार हो जाती। इन्होंने जब वो वचन आया, यहोवा परमेश्वर का वचन आ गया, इन्होंने सुना, इन लोगों को भरपूर पानी मिल गया, भरपूर पानी मिल गया। जब मूसा नबी जब लोगों को लेकर जा रहे थे है ना मिस्र देश से उनको लेकर जा रहे थे, रास्ते में मारा का पानी मिला और मारा का पानी इतना कड़वा था और सब लोग चिल्लाने लगे, ये कहाँ पर लेकर आया आपने हमें। तो उसने एक झाड़ का एक वो लिया, लकड़ी लिया और पानी में डाल दिया और तुरंत क्या हो गया, पानी मीठा हो गया। मारा का पानी मीठा हो गया, कड़वा पानी मीठा हो गया। मूसा को जब परमेश्वर ने बताया कि क्या करना है और उस समय वैसा किया और वहां का पानी मीठा हो गया। प्रियजनों, आज परमेश्वर आपके और मेरे लिए बहुत 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 कुछ करना चाहता है और अद्भुत काम करना चाहता है। बस इतना है कि आप और मैं परमेश्वर के वचनों को माने, आज्ञाकारी बने। आदम और हव्वा आज्ञा का उल्लंघन किया और उनको बाहर निकाला गया। सोचिए, परमेश्वर ने मृत्यु नहीं बनाई थी उस समय, आदम के गुनाह के वजह से मृत्यु आ गया, उनको खेती बाड़ी करना पड़ा और उनको कितने सारे तकलीफें आए और हवा को डिलीवरी के लिए कितना दर्द सहन करना पड़ा। ये एक बार उन लोगों ने आज्ञा का उल्लंघन किया और इतनी सारी पाप आ गए इस दुनिया में, इतने सारे इनके ऊपर संकट समस्या आ गए और ये लोग धीरे धीरे भटकने लग गए, है ना। धीरे धीरे उनके जो उसके बाद जो पीढ़ियां आने लगी सब परमेश्वर से दूर जाने लगे, सब अपने अपने मार्ग में जाने लगे। एक आदमी का आज्ञा का उल्लंघन, लेकिन दूसरा आदम यानी प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारी रहा। उसने स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया, मनुष्य का रूप लेकर वो आया और पवित्र शास्त्र कहता है वो आज्ञाकारी बना। मृत्यु, उस क्रूस की मृत्यु के लिए भी वो तैयार हो गया और परमेश्वर पिता ने उसको ऊंचा उठाया, वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हर एक घुटना टेका जाएगा, हर एक जबान कबूल करेगी यीशु मसीह प्रभु है, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए। आमीन। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सुप्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने हमें पीतल की दीवार बनाई। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं 20 वचन। और मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ शहरपनाह बनाऊंगा। पीतल की दृढ़, एकदम मजबूत दीवार बनाऊंगा पीतल की। जी। वे तुझसे लड़ेंगे जी, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे। परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे। कोशिश करेंगे लेकिन हार जाएंगे, कोशिश करेंगे लेकिन हार जाएंगे। प्रियजनों, आज आपके और मेरे विरोध में शत्रु चाहे जितना जोर लगाए वो जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हमें छुड़ाने के लिए, हमें बचाने के लिए परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन, हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। आगे चलकर प्रभु का वचन कहता है जी, 21 वचन। और उपद्रवी लोगों के पंजे से उपद्रवी लोगों के पंजे से छुड़ाऊंगा। उपद्रवी, है ना। प्रियजनों, अगर कोई आपके खिलाफ कुछ कर रहा है ना, आपको फंसाने के लिए, बर्बाद करने के लिए, लूटने के लिए, सताने के लिए, रुलाने के लिए अगर ये कुछ कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, आपको डरना नहीं है। इनकी हार निश्चित है। कई जगह पे प्रार्थना सभाएं बंद कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि ये जीत गए। नहीं, इनकी हार हुई है। परमेश्वर की हार नहीं हो सकती है। वो सर्वशक्तिमान जो है ना, अद्भुत अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, अपने भक्तों की लाज रखने वाला परमेश्वर है। अगर ये थोड़ा सा जो छिटपुट करते हैं, जो तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं, पर उसका अंत क्या? इनका सर्वनाश, इनका सर्वनाश, इनके खानदान का सर्वनाश। क्योंकि वे लोग जो है प्रभु के आंखों के पुतली को छूते हैं। प्रभु कहता है तू मेरे आंखों के
पुतली के समान है। अगर परमेश्वर की आंखों के पुतली को अगर कोई छूता है तो क्या परमेश्वर उसको छोड़ने वाला है? प्रियजनों, सोचिए ऐसा कि आपको बार बार अगर एक मक्खी आकर सताती है तो आप क्या करते हैं? तुरंत उसको मारने की कोशिश करते हैं, चाहे हाथ से या फिर किसी यंत्र से उसको आप मार देते हैं, है ना? तो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वो बार बार आकर सता रहे। उसी रीति से ये लोग जो आपके विरोध में है, प्रार्थना के विरोध में है, कलीसिया के विरोध में है, आज कितने लोग जलते हैं। अगर आप प्रार्थना सभा में जाते हैं, आप किसी शराब की दुकान पर जाइए, वो खुश हो जाएंगे, उनको कोई लेना देना नहीं है। आप जेल में पड़े, उनको लेना देना नहीं है। आपके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, उनको लेना देना नहीं है। लेकिन जैसा आप प्रार्थना में आते हैं, ये लोग झुंड के समान, है ना, आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु कहता है मैंने तुम्हें पीतल का शहरपना यानी दीवार बनाया है ना, सिटीज, पूरे नगर को बचाने के लिए जो बड़े बड़े दीवार होते हैं, वैसा मैंने तुमको बनाया। ये लोग आएंगे, लड़ाई लड़ेंगे, पर प्रबल ना होंगे। ये परमेश्वर का वादा है। आगे चलकर वो कहता है मैं तुम्हें इन दुष्ट लोगों से, उपद्रवी दुष्ट लोगों से मैं तुम्हें बचाऊंगा। प्रभु का वचन कहता है मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। हालेलुया, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। फिर से एक बार हम 21 वचन पढ़ लेते हैं। और उपद्रवी लोगों के पंजे से छुड़ा लूंगा, मैं छुड़ा लूंगा। परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। प्रियजनों, आज प्रभु परमेश्वर आपसे पूछना चाहता है मेरे लिए क्या कठिन है? कुछ भी नहीं है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। तो प्रियजनों, आज क्यों चिंता में है, परेशानी में क्यों है? प्रभु बहुत कुछ करना चाहता है और परमेश्वर का जो काम है कोई काट नहीं सकता है। परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष बहना चाहते हैं आपके जीवन में। जैसा वो गड्ढा कर दिया, लोगों ने सोचा होगा ये किस लिए गड्ढा खोद रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन परमेश्वर की योजना बड़ी निराली है, बड़ी अद्भुत है। और प्रियजनों, आज आपके जीवन के अंदर कुछ ऐसा है, आप अंदर से टूट चुके हैं, अंदर से रो रहे हैं, जीना नहीं चाहते हैं, क्या फायदे का, मेरे साथ में कोई भी नहीं है, हर कोई आकर मुझे सता रहा है। याद रखना, परमेश्वर कहता है मैंने तुझे पीतल का शहरपना बनाया। लोग आएंगे लेकिन वो जीत नहीं पाएंगे। प्रियजनों, लोग आपसे आकर लड़ेंगे आपसे। आपको डरना नहीं है, क्योंकि हार उन्हीं की है, क्योंकि आपके और मेरे लिए लड़ने के लिए यहोवा परमेश्वर ने अपनी सेना को भेजा है। परमेश्वर पिता जो हमसे प्यार करता है, वो हमको कभी गिरने नहीं देगा, वो हमारे पांवों को टलने नहीं देगा, क्योंकि उन्होंने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है आपके और मेरे निमित्त कि हमारा पैर किसी पत्थर से ना टकराए। इसका मतलब है कैसे भी संकट समस्या क्यों ना आए। प्रियजनों, ये बड़ा आसान तरीका है। लोग जब तकलीफों के सागर में डूब जाते हैं तो उनको शैतान शराब पीने के लिए या अन्य किसी व्यसन के अंदर वो उलझाने की कोशिश करता है। लेकिन आपको और मुझे याद रखना है, शराब या कोई ड्रग्स या कोई नशा जो है मुझे छुटकारा नहीं दे सकता है। छुटकारा यहोवा के नाम से है। आमीन, हालेलुया। तो आइए प्रभु के पास प्रियजनों, उनके पास जो छुटकारा है, वो परमेश्वर जो है आपको और मुझे छुड़ाना चाहता है और हमारे जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है, एकदम जबरदस्त काम करना चाहता है परमेश्वर। क्या आप तैयार हैं प्रियजनों? रोकर मत बैठिए, आनंदित और हर्षित होइए, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है ना। हम जो गीत गाते हैं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। तो ये परमेश्वर हमारे साथ में है और परमेश्वर की सेना हमारे पक्ष में है। हमारे विरोध में जो भी आए उनको तो चूर चूर होना है, उनको मिटना है। चाहे वो बीमारी हो या संकट हो, उपद्रव हो, कुछ भी हो, इन सभी चीजों को मिटना है, क्योंकि परमेश्वर के सामने इनकी औकात नहीं है। और पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के हाथ में सब कुछ दिया है, स्वर्गदूतों को दिया है, अधिकारियों को दे दिया है और सामर्थ्यों को परमेश्वर ने यीशु मसीह के हाथ में दिया है। तो आज हम यीशु मसीह के पास आएंगे प्रियजनों, और मैं विश्वास करता हूं आपके और मेरे लिए परमेश्वर एक
एक द्वार खुलने जा रहा है। जब सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, हमें मनुष्य का दरवाजा नहीं चाहिए। मनुष्य का दरवाजा घूम फिर के वापस उधर ही आने वाला है। हमें परमेश्वर का वो द्वार जो परमेश्वर आज आपके और मेरे लिए खोल रहा है, वो द्वार जो परमेश्वर खोलता है कोई बंद नहीं कर सकता है, और जो परमेश्वर बंद करता है कोई खोल नहीं सकता है। वो द्वार आपके और मेरे लिए आज खोल दिया गया है। हम आएंगे परमेश्वर के पास और परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जी मेरी परिस्थिति बड़ी विकट है, मेरी परिस्थिति बड़ी भयानक है, पर इसमें, इस रेगिस्तान के अंदर आप कलियां खिला सकते हो, फूल खिला सकते हो। प्रभु मेरे जीवन में, है ना, मेरी इस परिस्थिति में आइए। आप बुलाइए आपकी परिस्थिति में। आपके परिस्थिति में जब प्रभु आएंगे, आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु ये जो भाई बहन, जो बच्चे हैं प्रभु जी, जिन्होंने आज प्रभु आपका वचन सुना है प्रभु जी, हर एक के जीवन में आपका अद्भुत कार्य, जो परेशानी में है, तकलीफ में है, पीड़ा में है प्रभु जी, बड़े दर्द में फंसे हुए हैं प्रभु जी, और बाहर निकालने के लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा है प्रभु, इनके प्रभु जी वीराने में बाहर लेकर आइए प्रभु जी। प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, आप हाँ और आमीन का परमेश्वर है। हर एक के जीवन के लिए आपने अद्भुत द्वार खोल दिया है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। और प्रभु इनके जीवन में प्रभु जी आपका महान कार्य, महान रीति से होवे प्रभु जी, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। हर एक को आशीष देने के लिए प्रभु आपको गौरव महिमा देते हैं। प्रभु जो द्वार आप खोलते हैं कोई बंद नहीं कर सकता है, और जो द्वार आप बंद करते कोई खोल नहीं सकता है। और आज आपने वो द्वार खोल दिया, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हर एक के जीवन में प्रभु ये बात उनको एहसास हो प्रभु कि आपका काम कैसा हो रहा है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, हाथों को ऊपर उठाएं। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, इस सप्ताह भर में जिनका जन्मदिन है वो इस प्रकार है। कल नीला ऑगस्टिन बहन जो है उनका जन्मदिन है। सिस्टर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और शनिवार के दिन आशीष गायकर, इस बेटे का जन्मदिन है। आशीष आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम प्रार्थना करें प्रियजनों इनके लिए और पूरे विश्व भर में जितने लोग हैं जिनका जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है, कोई एनिवर्सरी, हम उनके लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति, महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। नीला बेन को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। हम आशीष गायकर को आपके हाथ में देते हैं, और विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है या किसी प्रकार की कोई एनिवर्सरी है, उनको आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। इन सभी के जीवन में प्रभु आपका अद्भुत काम हो प्रभु। हर एक खतरों से, हर एक वायरस, हर एक बीमारी से इन्हें बचा प्रभु। आपके राज्य में ये बढ़ते रहे, आपके वचनों में प्रभु दृढ़ होते रहे प्रभु जी। ऐसा होने देना प्रभु जी। इनके खिलाफ जितने भी शत्रु है उनके बंधनों को हम तोड़ देते यीशु मसीह के नाम से। चाहे बीमारी, तकलीफ या परेशानी हो, उसे हटा देते यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि गढ़ों को ढा देने की सामर्थ्य आपने हमें दी है। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। प्रियजनों, आप जो हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन को जो पहला ऑप्शन है ऑल का क्लिक कीजिए, ताकि हमारा सप्ताह में 2 बार जो प्रार्थना सभा हम आज आते हैं हमारे चैनल के ऊपर, आप उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसमें भाग ले सकते हैं। और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करने, शेयर करने भूलना नहीं। और आप जो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप भी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। प्रियजनों, हमारी कलीसियाँ किसी से पैसे नहीं मांगती है और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर। हमारे जो भी कलीसिया का कार्य है उसके लिए हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। बस हम आपसे इतना ही चाहते हैं, हमारे इस वीडियो को हो सके इतना शेयर करना, क्योंकि जो हम परिश्रम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, ये प्रार्थना आप तक लाने में बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत का काम है। सो ये अगर एक आत्मा भी अगर बच जाता है, एक व्यक्ति के जीवन में अगर लाभ आता है, तो हमारी जो सेवा है वो सफल हो गए, हमारा जो मेहनत है वो सफल हो गया है। तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके इतना, जिस किसी भी माध्यम से आप शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की। जय हिंद।